ठाकुर जी ने उसका चीर बढ़ाया, मान बढ़ाया महाराज। और ये साड़ी पूरी कथा में भगवान लाज बचा रहे हैं। साड़ी पूरी कथा में 4 बार फटी हो, ध्यान रखना पूरी कथा में। कब कब? एक तो ये द्रौपदी जी के ऊपर धर्म संकट आया। एक बार यही साड़ी को फाड़ना पड़ी थी, जिसको राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को, तारा को, जब अपने बेटे का कफन के लिए वह जब जलाने के लिए ले गए। बच्चा, कथा लंबी है, अगर कल समय मिला तो आपको राजा हरिश्चंद्र जी की भी कथा सुनाएंगे। लेकिन अपने बेटे को जलाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कफन का पैसा नहीं था। तब जा करके वहां धर्म संकट आया, तो आधी साड़ी में से उसको आधी फाड़ी और फाड़ करके अपने बेटे के ऊपर कफन रखा। तब जा करके उसका अंतिम संस्कार हुआ। और तीसरी बार ये साड़ी फटी थी महाराज, अब जब सुदामा जी वो चावल लेकर द्वारिका के नाथ के पास जा रहे थे, उस समय उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो माता सुशीला ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें थोड़े से चावल बांध करके अपने 2 आंसू गिराए, ताकि मेरे आंसू देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ जाए और हमारी घर की स्थिति उन्हें पता चल जाए। और तीसरी बार साड़ी फटी थी महाराज, जब ये रावण माता सीता जी का हरण करके ले गया था। तब हरण होते होते उस यान पे से उड़ते उड़ते माता सीता जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने आभूषण उतारे, और उतार करके उस साड़ी में टुकड़े में रख करके पटक दिए। और वही आभूषण उठाकर जब पता चला, भगवान श्री राम को बताया गया सुग्रीव वाली द्वारा कि ये आभूषण है, क्या ये सीता जी के हैं? तब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि ये कान की झुमकी मेरी सीता की है, ये नथ की नथड़ी मेरी सीता की है, लेकिन ये जो बिछुड़ी है ये मुझे नहीं पता किसकी है। तब भगवान श्री राम ने वो फटी हुई साड़ी जिसमें आभूषण थे, रकम थी, वह लेकर के अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम पहचानो, तुम्हारी भाभी की है क्या ये? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मुझे कान की झुमकी का पता नहीं, नाक की नथड़ी का मुझे पता नहीं, पर भैया ये बिछुड़ी हो ना हो मेरी भाभी माँ की। कहा कि क्यों, ये भाभी माँ की बिछुड़ी क्यों है? तुम बिछुड़ी को पहचान रहे हो, तुम कान की झुमकी को नहीं पहचान रहे हो। तब लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर भाव से कहा, क्या कहा कि हे भैया, मैंने अपनी भाभी माँ को कभी उनके मुखमंडल की ओर कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उनके चरण के दर्शन किए। ऐसे सुंदर भाव है महाराज, ऐसे सुंदर भाव है। ये साड़ी जो है ये 4 बार फटी है, 4 बार फटी है महाराज। तेरे और इसका ध्यान रखना हो, हर एक के जीवन में ये धर्म संकट आता है कि जब हमारी आन बान साथ में आ जाती है, हमारे वस्त्रों पर आ जाती है महाराज, तो भाव बहुत गलत हो जाता है। परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना महाराज, एक ही प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, मैं आपके भजन के लिए, हे परमात्मा आपके भाव के लिए, आपकी कथाओं के लिए इस आसन पर बैठी हूँ, तो लाज रखना रे परमात्मा, और कहना कि मैं तो बैठी आसन पर, उठा जो मती मेरी, चूनड़ में दाग लगा जो ओ मेरी जो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की।